यहाँ पर से यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम से द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो गाइस मुझे आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिखते हैं वो एरीज लियो सैजिटेरियस दिख रहा है, यानी कि मेष सिंह धनु राशि, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या और मकर राशि, जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला वृश्चिक कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वृश्चिक कर्क और मीन राशि। तो यहाँ पर सारे जोडिक साइन हैं प्रेजेंट। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले हैं। ये इनके दिल दिमाग में मनी मनी पैसा पैसा बहुत ज्यादा चलता है, मनी माइंडेड हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि पैसा इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैसे के लिए ये आपको भी छोड़ सकते हैं, किसी को धोखा भी दे सकते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ आपके पार्टनर की। मुझे यहाँ पर दिखता है ना, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव, झूठ बोलना इनकी फितरत है, अपने बारे में सोचना, सेल्फिश रहना, ये फितरत है। देखो, जब तक इनको आपसे फायदा था मनी का, पैसे का, तब तक इन्होंने आपको यूज किया। हो सकता है आपने पैसे देने से मना करते हो तो ये चिढ़ जाते हो, ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है। चिढ़ना, जलना, अपनी शौक पूरे करना दूसरों से लेकर, ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जीज। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट है इनका। इमोशनल मुझे ये थोड़ा कम ही दिखते हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट बहुत है। अगर आप इनको कुछ देते हो, जैसे कभी कुछ गिफ्ट्स वगैरह या हो सकता है मनी वगैरह, तो फाइनेंशियली हेल्प किया हो, तो ये खुश हो जाना, आपके लिए उतना ही एफर्ट्स डालना, क्योंकि आपसे इनको फायदा, कहीं ना कहीं इनको मनी का फायदा हो रहा था, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। पैसे के लिए थोड़ा बदल सकते हैं ये, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, जिस वजह से इन्होंने आपको झूठ बोला, आपको धोखा दिया, आपको मैनिपुलेट किया। अब ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली या रोमांटिक पार्टी कोई भी हो सकता है। देखो, थर्ड पार्टी से इनको फायदा हो रहा है या हो रहा था, ठीक है, वो एनर्जीज मैं साफ साफ देख रही हूँ यहाँ पर। अगर फैमिली है तो फैमिली के पैसों से फायदा होना, फैमिली आपको पसंद नहीं करती इनकी, ऐसा कुछ दिख रहा है। और इनको एक ऑफर दिया हो मनी का, पैसों का और आपको छोड़ने का, तो इन्होंने एकदम एक्सेप्ट कर लिया। आप इमोशनल, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। कहीं ना कहीं आपने देखा है इनका बिहेवियर, आप भी जानते हो कि इसके लिए पैसा बहुत मायने रखता है मुझसे ज्यादा। ऐसा आपकी इंट्यूशन ना बहुत ज्यादा, मतलब हाई पावर में है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती रही कि ये इंसान मतलब से जुड़ा है आपसे, ऐसा कुछ दिख रहा है। पर आपने कभी इस चीज को सुना नहीं, इंट्यूशन को इग्नोर किया आपने, क्योंकि आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आप जितने ये प्रैक्टिकल है ना, उतने मुझे यहाँ पर आप इमोशनल दिखते हो, केयरिंग दिखते हो। जितना बन पड़ता आपसे, आपने इनके लिए किया है। ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ आपकी। देखो, आप इनसे ना कमिटमेंट, शादी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये आपको मतलब मुझे यहाँ पर नॉन कमिटमेंट रिलेशनशिप दिख रहा है, नॉन कमिटमेंटल रिलेशनशिप, यानी कि कमिटमेंट नहीं देना, बस ये कनेक्शन को चलाना, बस ऐसे ही हवा में लेना, या फिर जैसे बोलते हैं ना लाइटली लेना, इतना सीरियस नहीं होना, ऐसा रहा है। पर आपकी तरफ से मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो मैं आपकी एनर्जीज यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज में दिख रहा है कि आप तो बहुत ज्यादा सीरियस थे इनके लिए। आपने जैसे मानो इनको सब कुछ मान लिया हो अपना, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर यहाँ पर कोई रोमांटिक पार्टी है ना, तो मुझे दिख रहा है कि मनी के चक्कर में या पैसों के चक्कर में ये उधर को चले गए अपने फायदे के लिए। कुछ फायदा था इनका, अगर आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक पार्टी है तो फायदे के चक्कर में ये गए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपसे झूठ बोलते रहना, आपको डिच करते रहना। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है यहाँ पर,
धोखा देना आप, और धोखा देने के बाद, चीट करने के बाद अपना ये ना हैप्पीनेस फील करते थे उस चीज को। यानी कि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि पता है, इनको ऐसा लगता था ये तो बेवकूफ है, इसको तो क्या समझ में आता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा ये फील करते रहे और आपको झूठ बोलते रहे कि थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में, पता है ये ना दोनों चीजें बैलेंस करके रखना चाहते थे, आप भी और थर्ड पार्टी को भी, क्योंकि थर्ड पार्टी को इनको थर्ड पार्टी से मनी का, फाइनेंस का प्रॉफिट होना और आपसे इमोशनली सपोर्ट मिलना, केयर मिलना, प्यार मिलना। इन्होंने आपकी ना इमोशनल साइड को देखा, इन्होंने आपकी अच्छाई को देखा, सच्चाई को देखा, ऑनेस्टी को देखा, लॉयल्टी को देखा, तो कहीं ना कहीं उस चीज का इन्होंने फायदा उठाया। मैं वो चीजें देख रही हूँ। हो सकता है आप में से काफी लोगों को इस चीज का बुरा लग रहा हो, पर जो कार्ड्स की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं वो बताना मेरा काम है, तो मुझे वो चीजें दिख रही हैं। प्रैक्टिकल माइंडसेट, इनको ना हमेशा पैसों से एंजॉय करना और सबके सामने शो ऑफ करना, ऐसी एनर्जीज भी मैं आपके पार्टनर की यहां पर देख पा रही हूं। दूसरे से मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, ऐसा सोचना, कुछ वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। इमोशनल ये बहुत बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर आप हाई प्रिस्टेस का कार्ड देख रहे होगे, जो चंद्रमा है वो पैरों के नीचे है, आप देख रहे हो। यानी कि चंद्रमा क्या होता है, मून होता है, इमोशंस को दर्शाता है, तो उतने ही इमोशंस को पैरों के नीचे रखना, यानी कि इतने इमोशनल नहीं होना। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत चीजें छुपाई हैं इन्होंने आपसे, आपको ऐसा शो किया ना मैं कितना कमिटमेंट दे रहा हूं या दे रही हूं, मैं कितना प्यार करता हूं या करती हूं, पर ऐसा इन्होंने हमेशा शो किया, पर आपसे चीजें छुपाई, किसी और से बातें करना या फिर फैमिली की तरफ झुक जाना। यहाँ पर क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसों को अपने से दूर नहीं करना, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं ये, चारों तरफ से पैसे दबा के रखे हैं, पैरों से भी, हाथ से भी, सर पे भी रखा है, बहुत मनी माइंडेड दिखते हैं मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर। जैसे मैंने बोला कि आप अगर इन्हें कुछ दो, इनकी हेल्प करो फाइनेंशियली, तो इनका खुश हो जाना, इनको हैप्पीनेस फील होना। बहुत मूडी भी हैं ये, मूड स्विंग्स होना, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, वो चीजें मैं इनकी लाइफ में देख रही हूं। पर मुझे यहां पर दिख रहा है ना, करंट की एनर्जीज अगर मैं देखूं तो मुझे यहां पर एस ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, द हैंगमैन दिख रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इनका ड्रामा था, वो जैसे मानो पैसों को इम्पोर्टेंस देना, दूसरों की लाइफ में पैसों को वैल्यू देना, अब वो समझ पा रहेंगे। यानी कि इनके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, कर्मा मिल रहा है बेसिकली, इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है मनी में, इन्होंने आपको पैसों के लिए छोड़ा, रोता हुआ छोड़ दिया, दूसरों की बातों में आ गए, पर अब मैं देख रही हूँ इनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बहुत बर्डन हो सकता है, मेहनत करनी पड़ रही है। जो ये मेहनत से थोड़ा कम, मतलब पीछे ही रहते थे, पैसे ऐसे ही मिल जाए ऐसा कुछ सोचते थे ये, कि मुझे मनी माइंडेड, मनी बनाना है, पैसा बनाना है, कुछ वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो चलिए क्लियरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। टर्निंग इन, क्लीनिंग टू द पास्ट, देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ठीक है आपके साथ बहुत बुरा बिहेव तो किया है इनने, बहुत गलत किया है, पर अब मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं ये इनको ये चीज समझ में आ रही है कि मैं कितना गलत था या गलत थी, क्योंकि हर चीज पैसा ही नहीं होता है, प्यार, इमोशंस भी कोई चीज होती है, आपका यूज करना उस चीज को। अभी समझ पा रहे हैं कि मैंने प्रायोरिटी प्यार को दिया, इमोशंस को दिया, उसको नहीं दिया। कुछ चीजें हो सकता है इनकी लाइफ में जब घटित हुई, या बोलते हैं ना लाइफ लेसन इनको मिला, तो ये चीज ये समझ पा रहे हैं
कि मैंने इसके साथ कितना गलत किया है। तो ये पास्ट को क्लीन करना चाहते हैं, पास्ट को सही करना चाहते हैं, अपने में काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टर्न इन का कार्ड है और ओके इन का कार्ड है, जिसको क्लियरफाई किया है द हेरोफेंट ने। तो अब मैं देख रही हूँ, आज तक तो ये हमेशा पास्ट में क्या करते थे, आपसे झूठ बोलते थे कि मैं शादी करूंगा या करूंगी। बस आपको यूज किया इन्होंने एक तरीके से, मुझे ये दिख रहा है। आपके इमोशंस को, फिजिकली हो सकता है या मेंटली, हर तरीके से, फाइनेंशियली, पर कमिटमेंट दूंगा या करूंगा शादी या करूंगी शादी, ऐसा ही ये बोलते रहे, पर ये इतने सीरियस नहीं थे। पर अब मुझे दिख रहा है चीजें कुछ ऐसी हुई हैं, या तो इनको ऐसा कुछ कर्मा मिला है, कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी हुई हैं इनके साथ जो अब ये समझ पा रहे हैं कि मैं कितना गलत था या गलत थी। अब इनको पास्ट को सही करना है, इनको समझ आ रहा है, ठीक है, और आपसे शादी करनी है, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है जो कि मुझे दिखा रहा है कि अब ये आपसे शादी करना चाहते हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। अब ये समझ रहे हैं कि मैं गलत था या थी। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। ओके, काफी सारे कार्ड्स गिर गए हैं। ओके, यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है आइसोलेशन का कार्ड, तो ले लेते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि पैसों को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, पैसों को प्रायोरिटी में रखते थे, पर अब मुझे, या किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी में रखते थे जिनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा था, फैमिली हो सकती है या कोई भी थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है। पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है अब ये कंपेयर कर रहे हैं कि हर चीज पैसा ही नहीं होता, या हर चीज प्यार भी कोई चीज होती है, एक सच्चा प्यार होना बहुत जरूरी है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। कंपैरिजन का कार्ड है, आपको कंपेयर करते हैं सिचुएशन से या फिर लोगों से, क्योंकि इनकी हेल्प भी मैं देख रही हूँ एक हद तक, ये थर्ड पार्टी ने भी अगर इनकी हेल्प की है ना, एक हद तक की है, पर उससे इनको फायदा, वो भी एक इंटेंशन के लिए ही इनसे जुड़ी थी या जुड़ा था, उनका फायदा हो रहा था इसमें, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि जिस वजह से अब ये समझ चुके हैं कि सेल्फलेस लव करना, इतना इमोशनल होना कोई नहीं हो सकता। तो जो भी इन्होंने किया, अब इनको इतना फील हो रहा है कि इन्होंने अपने को आइसोलेट कर लिया है, आइसोलेशन का कार्ड है, और लिटरली रो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। सैड होते हैं, रोते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस में आते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। माइंड, बहुत दिमाग चलाया है इन्होंने आपके लिए ना, इस कनेक्शन में बहुत दिमाग चलाया है, लिटरली इन्होंने आपका यूज किया है, बहुत दिमाग चलाया है, आपकी इनोसेंसी का, आपकी इमोशंस का आपके फायदा उठाया, आपके इमोशंस को इन्होंने तोड़ मरोड़ के रख दिया हो, जैसे मैं वो चीजें देख रही हूँ, आपको तोड़ के रख दिया, आपके इमोशंस को तोड़ के रख दिया। वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस रिश्ते में, बस कैजुअली चल रहा है तो चल रहा है, झूठ बोलते रहे, आपको झूठी दुनिया दिखाते थे, झूठा ऐसे ना क्रिएट करना, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, उसमें जाल जैसा बिछाना, आपको वही दिखाना जिससे आप खुश हो रहे हो, और मन में कुछ और ही चलना, ऐसा रहा है इनका। इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस कनेक्शन में, बट अब मुझे दिख रहा है कि एक पार्टिसिपेशन का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि समझ रहे हैं ना कि मैं गलत था, मैंने कितना गलत किया है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। द बर्डन, देखो थर्ड पार्टी का कार्ड निकल गया ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स को किसने क्लियरफाई किया है, द बर्डन ने। बॉटम से मोमेंट टू मोमेंट, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो बहुत खुश हो रहे थे थर्ड पार्टी में जाकर, उन सोच रहे थे कि यहाँ पर से मुझे फायदा हो रहा है, मनी का, पैसों का, या किसी चीज का फायदा हो रहा है। बट क्या हुआ ना, जब इंसान किसी से लेता रहता है, आप भी ये नोटिस करते होगे, अगर कोई किसी से लेता रहेगा, लेता रहेगा, तो वो दबता चले जाएगा, उसके एहसानों तले दबता चला जाएगा। वही हुआ आपके पार्टनर के साथ, लेते लेते उनके एहसानों तले दबना।
अब उससे क्या हुआ है, ये थर्ड पार्टी का भी तो कोई फायदा था। कोई किसी की मदद करता है आज की डेट में, तो कोई किसी की मदद नहीं करता बिना स्वार्थ के। तो वही हुआ है आपके पार्टनर के साथ। थर्ड पार्टी का भी स्वार्थ था ना इसमें, तभी तो वो मदद कर रही थी या कर रहा था, जो भी है। कोई रोमांटिक पार्टी है, फैमिली है, जो भी है, कुछ ना कुछ फायदा था यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ है कि उन्होंने क्या किया, इनको अपने हिसाब से चलाया, इनको यूज किया, लिटरली पूरा यूज किया, अपने हिसाब से चलाया और इनकी कंडीशन ये कर दी। आप देख रहे हो ये कितना बेबस है, लाचार है, एनर्जीज लो हो गई, एनर्जीज सारी शक कर ली है इस थर्ड पार्टी ने। अपने हिसाब से चलाना, अपने अकॉर्डिंग करना, चीजें करना, ये देख रहे हो आप रोते हुए। तो ये चीज हो गई है अब इनके साथ। बहुत देखो, किसी का साथ गलत करोगे इनोसेंट के साथ और अपने को स्मार्ट समझोगे, चालाक समझोगे, तो फिर गलत तो होना ही है। वो चीजें हो गई है, हो रही है इनके साथ लिटरली, या तो हो गई हैं या हो रही हैं, ठीक है। हो रही हैं कि चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि हम करंट की रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है बॉटम से। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपना, इनकी एनर्जीज ऐसी है कि आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं लिटरली। ये चीज देख रही हूं मैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, न्यू विजन। तो इमेच्योरिटी की थी, बेवकूफियां करी, नादानियां करी, अपने को स्मार्ट समझा, पैसों को वैल्यू दी, इमोशंस लव को कोई वैल्यू नहीं दी। पर अब इनका विजन चेंज हो रहा है, अब ये ना बदल रहे हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा ये फील कर रहे हैं अब। पहले ये इमोशनल नहीं थे, एक पत्थर दिल कहते हैं ना, वो थे ये। अब ये इमोशनल हो रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनका देखने का नजरिया जैसे मानो बदल गया हो आपको देखने का। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इनको लाइफ लेसन मिला है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। इनको जब एक्सपीरियंस हुआ, कठोर बन के रहना, मतलबी बन के रहना, या फिर आपकी प्यार की वैल्यू नहीं करना, आपकी वैल्यू नहीं करना, चीजें अपने हिसाब से चलाना, उस चीज का एक्सपीरियंस हुआ है। तो अब ये बदल रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, फिर से एक्सपीरियंसिंग निकला। तो यस, अब ना ये सब चीज छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी इनके लिए इतना कुछ किया जितना आपसे हो सकता है ना, इस कनेक्शन को बचाने के लिए, इनके लिए, चाहे फाइनेंशियली हेल्प क्यों ना हो। कुछ लोगों ने लिटरली इतनी करी है जितना आपसे हो भी, मतलब आपने अपनी लिमिट से ज्यादा इनकी हेल्प की है, हर तरीके से सपोर्ट किया है। हो सकता है किसी से मांग कर भी आपने इनको पैसे दिए हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है। अब ये चीजें सही करना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू की एनर्जी इसमें आ रहे हैं, बदलना चाहते हैं अपने आप को, ऐसा मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर क्यों है, थंडरबोर्ड। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लियरफाई किया थंडरबोर्ड ने और कंडीशनिंग ने। तो मुझे देखो, कुछ लोगों के साथ यानी कि 15 to 20% लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी। आपको इनको थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली ने या किसी ने बात दिया था। फैमिली की एनर्जीज ज्यादा दिख रही हैं, ठीक है, जिस वजह से इन्होंने ऐसा करना पड़ा। हर किसी के लिए नहीं, 15% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, नहीं तो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये जो मैंने एनर्जीज आपको बताई है वो दिख रही है, ठीक है। पर ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी की एनर्जीज निकल के आएंगी तो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि बात के रखा था, ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो है पर फिर भी दबे थे कहीं ना कहीं, थर्ड पार्टी से, फैमिली से नहीं बोल पाते थे। पर अब ये बोलेंगे, चीजें सही करेंगे, सब कुछ जो भी जंजीरों में पकड़ा है ना उसको तोड़कर, बांध रख के रखा है ना इनको, वो तोड़कर आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा दिखता है। थंडरबोर्ड का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लियरफाई किया है। तो मुझे दिख रहा है अब ये इनके अंदर एक स्ट्रांगनेस आ रही है, शक्ति आ रही है आपकी तरफ एक्शन लेने की, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, द माइसर। समझ चुके हैं थर्ड पार्टी के इंटेंशंस, ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्स ने ना
इनके माइंड में एक क्लैरिटी दी है आपको लेकर। अब आपको लेकर ये इंटेंसिटी फील कर रहे हैं, लव्ड फील कर रहे हैं। जो आज तक बस आपका यूज करते थे, बस अपने हिसाब से इस रिश्ते को चला रहे थे, अब वो आपके लिए जेन्युइनली फील कर रहे हैं। पर फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी, फिर भी इतनी जल्दी इनकी तरफ मत जाना। ये आपको कॉल मैसेज करते हैं, पहले देख लो, समझ लो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? रीबर्थ, ओके, बॉटम से है इनर वॉइस। तो अब इनका माइंड ऐसा हो रहा है ना, ये आज तक क्या थे कि दूसरों के पैसों में चलना, कहीं से पैसा मिल जाए तो ठीक है, पर अब ये खुद की मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत से बिल्ड करना चाहते हैं चीजें। अब बदल रहे हैं, अपने में चेंजेस ला रहे हैं। इनका दिल इनको कहता है कि बदलना चाहिए, इनकी इनर वॉइस कहती है। इमोशनल हो रहे हैं, अब समझदारी से ये काम करना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? फिर से इनर वॉइस का कार्ड निकला है। तो हाँ, मुझे दिख रहा है स्लोइंग डाउन। अभी इनकी एनर्जीज ना मुझे बहुत स्लो दिख रही है बेसिकली, यानी कि आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अपने में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, अपने को चेंज कर रहे हैं, इसलिए बहुत स्लो है एनर्जीज। बहुत धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, न्यू विजन आ रहा है, पर स्लोली स्लोली, ठीक है। एकदम से ऐसा नहीं कि आज ये समझ गए और कल आपको कॉल कर दिया, ऐसा नहीं, धीरे धीरे हो रहा है प्रोसेस। इसलिए हैंगमैन की एनर्जीज निकली है यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? फिर से स्लोइंग डाउन का कार्ड आ गया है। 5 ऑफ सोर्ड्स को पॉलिटिक्स, देखो आपके साथ पॉलिटिक्स किया ना इन्होंने, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है स्लोइंग डाउन ने, और बॉटम से था पॉलिटिक्स। बहुत पॉलिटिक्स किया है ना आपके साथ मैनिपुलेशन किया है, धोखा दिया है। खुश होते थे, यहाँ पर भी देखो पीठ पीछे इनके ये खुश है, आप देख रहे हो स्माइल, और यहाँ पर स्माइल देखो, ये चोरों वाली स्माइल, कहते हैं ना एक गलत करने वाले की स्माइल अलग होती है, तो वो चीजें हैं, करते थे। अब देखो हमेशा शेर को ना हमेशा सवा शेर मिलता है, तो ये ऐसी एनर्जीज में थे आपके साथ, आपको धोखा देना, आपको मैनिपुलेट करना, आपके साथ पॉलिटिक्स करना। तो अभी क्या हुआ है, इनको जो थर्ड पार्टी की तरफ चले जाना, दूसरों को वैल्यू देना, किसके लिए? पैसों के लिए, या किसी भी जो भी फायदा है इनका, फायदे के लिए। तो अब ये थर्ड पार्टी ने इनकी एनर्जीज ऐसे कर दी है, शेर को सवा शेर मिल गया है। तो अब ये समझ रहे हैं कि यार हाँ, मैंने भी तो ऐसे ही किया था। जब तक इंसान के साथ खुद ना बीते ना, ओके यहाँ पर ये था, जब तक इंसान के साथ खुद ना बीते ना तब तक समझ में नहीं आता है, जब खुद बीती तब समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? पोस्टपोनमेंट का कार्ड, देरी हो रही है, डिले हो रहा है, आना तो चाहते हैं आपके पास। बॉटम से है पास्ट लाइफ, तो फील करते हैं कि आप एक सच्चे इंसान हो, आप इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपने इनके लिए हमेशा अच्छा ही किया है, आप तो जेन्युइनली इनके साथ थे, ऐसा ये फील कर पा रहे हैं। पर हाँ, देरी हो रही है आने में, चीजें एक्शन लेने में, पर ऐसा नहीं है कब तक रहेगी ये देरी, थोड़ा पेशेंस बना के रखो, जल्दी ये आपके पास आएंगे। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है? पार्टिसिपेशन, द मास्टर। तो अब मुझे दिख रहा है कि उतना ही ये पार्टिसिपेट करेंगे। आपने इमोशनली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है, इमोशनल थे ना, इमोशनली इन्वेस्ट किया है, इनको प्यार दिया है, तो अब मुझे दिख रहा है ये भी आपकी तरफ बढ़ेंगे और वही प्यार वही सपोर्ट आपको देंगे। अब ये समझ रहे हैं, मास्टर हो रहे हैं इन चीजों में, जो काफी कच्चे थे प्यार के मामले में या फिर इमोशंस के मामले में। तो ये चीजें दिख रही हैं गाइस मुझे यहाँ पर। ओके, तो ये है आज आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में क्लेम कीजिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।